Hello everybody. This video is about what is domain name, how to search, select and register a domain name. तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अपने बिजनेस के लिए अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है विच इज़ अ डोमेन नेम, कि ये डोमेन नेम क्या होता है, हम इसको किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं, या एक डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम आपके बिजनेस की ऑनलाइन एक सिंगल और यूनिक आइडेंटिटी होता है। जैसे हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कोई भी बिजनेस का नाम सिलेक्ट करते हैं या नाम रखते हैं जिससे कि उस बिजनेस को जाना जाता है, इसी तरीके से अगर हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है या ऑनलाइन उसको प्रेजेंट करना है और उसके लिए प्रेजेंट करने के लिए हमें कोई वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई डोमेन नेम चाहिए होता है। अब ये डोमेन नेम कितनी तरह के होते हैं, इस डोमेन नेम के अलग अलग क्या सेक्शंस है, लाइक आपने अभी तक देखा होगा हम डोमेन नेम लिखते हैं स्टार्टिंग विद www, देन कोई नाम होता है, देन .com। तो ये www क्या है और बीच में नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद .com, .in, .edu.in या .info, .net, .org, ये क्या चीजें हैं? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करूंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे कि डोमेन नेम सिलेक्ट करते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। क्योंकि डोमेन नेम हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा नाम, यूनिक नाम हमारे बिजनेस की आइडेंटिटी को बहुत आगे तक ले जा सकता है। अभी एक जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है कि हम उसी बिजनेस के लिए कर सकते हैं जो बिजनेस ऑनलाइन कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है। तो उसी सीक्वेंस का जो सबसे पहला पार्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट, और वेबसाइट डेवलपमेंट में हमें किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डोमेन नेम। अब एक डोमेन नेम जो है वो, जैसा मैंने बताया, बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है। वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कोई भी डोमेन नेम है उसका एक पार्ट www डॉट, मैं वैसे ले लेता हूँ यहाँ पे डोमेन नेम लिख देता हूँ फिलहाल .com। इसी तरह डॉट इन भी होता है जो इंडिया एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो www है इसको हम बोलते हैं होस्ट। ये किसी भी डोमेन का होस्ट पार्ट है, और इस केस में होस्ट जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब डोमेन नेम जो ये सेंटर में है, ये बेसिकली हमारा कोई बिजनेस नेम हो सकता है, या जिस तरह की भी हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उसी के रेलेवेंस में ये नाम भी सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आज तक बनी है, बहुत सारे आपने नाम देखा होगा। कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको एक बार जैसे आपने उस वेबसाइट का नाम सुना आपको याद रह जाते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं कि जिनका नाम आप रिपीटेडली देखते भी हो लेकिन वो नाम फिर भी बड़ी मुश्किल से याद हो पाते हैं या याद भी नहीं रहते। और उसके बाद आ जाता है .com। बेसिकली ये डोमेन एक्सटेंशन पार्ट है। 3 पार्ट हो गए, होस्ट, नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। अब आज की डेट में देयर आर मोर देन 100
डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल, बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं आज की डेट में। उनमें से जैसे मैं कुछ आपको डोमेन एक्सटेंशन अगर दिखाऊं, जो कैटेगरीज में आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट्स हो सकती हैं, एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स हो सकती हैं, फूड एंड ड्रिंक्स रिलेटेड वेबसाइट। ड्रिंक्स का मतलब है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ना कि हार्ड ड्रिंक्स या लिकर की हम बात करें। जेनरिक पर्पस हमारे डोमेन्स एक्सटेंशंस हैं। जियोग्राफिकली डिफाइंड हमारे पास डोमेन एक्सटेंशंस हैं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो डोमेन एक्सटेंशंस दिख रही हैं, जैसे किसी को कोई डोमेन लेना है तो उसकी .com की जगह .phd, .mba, .education, तो ये सारे एक्सटेंशंस आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये जो कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो कॉमर्स रिलेटेड हमारे पास ये डोमेन्स अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी जब हम किसी को किसी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, कोई वेबसाइट का नाम ही बताते हैं, जो सबसे पहले दिमाग में चीज आती है वो आती है .com। आप भी देखोगे जब भी आप कोई वेबसाइट को सर्च करने लगते हो तो सबसे पहले जो ट्रिगर करता है, जो नाम या डोमेन एक्सटेंशन ट्रिगर करती है, वो .com। हम नहीं सोचते कि .in भी हो सकता है, .org भी हो सकता है, .info भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों से जो डोमेन्स हैं वो .com के साथ ही हमने ज्यादा सुने हैं। तो अभी भी अगर बात की जाए, सबसे पहले जब आप किसी को वेबसाइट के बारे में बताते हो या उस वेबसाइट का इनिशियल नाम बताते हो, तो वो जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो बाय डिफॉल्ट .com ही पहले चेक करेगा, जब तक कि आप उसको पर्टिकुलरली उस डोमेन एक्सटेंशन के बारे में ना बता दो। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी बहुत सारी जो सेगमेंट या यूजर्स ऐसे हैं जो .com ही डोमेन प्रेफर करते हैं। अब इतने सारे ये एक्सटेंशंस क्यों बनाए गए, इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, .com ही क्यों नहीं चला, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि एक डोमेन नेम क्या है, उसको किस तरह से सर्च करना है, किस तरीके से उसको सिलेक्ट करना है और फिर रजिस्टर करना है। अब थोड़ी सी चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अब किसी को कोई अपने बिजनेस का नाम किसी ने रख लिया, हो सकता है किसी और ने भी वैसा नाम प्लान किया हो, लेकिन अब किसी ने एक बार .com डोमेन ले लिया एक पर्टिकुलर नेम के साथ, तो वो नेम पूरे इंटरनेट पे यूनिक ही रहेगा। या तो नाम में चेंजेस करने पड़ेंगे अगर किसी और ने भी वैसा कोई डोमेन लेना है, या एक्सटेंशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। दो आइडेंटिकल डोमेन नेम्स कभी भी नहीं पॉसिबल कि वो हो सके। इसीलिए जब .com में सारे नाम यूज हो चुके थे तो काफी सारे बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट थी कि उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड ही नेम चाहिए, नो मैटर कि एक्सटेंशन क्या मिले। तो जो बेसिकली जो पेरेंट रजिस्ट्री है डोमेन्स की, उसने डिसाइड किया कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सटेंशंस निकाल दिए जाएं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, जितने भी डोमेन नेम्स के लिए एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, वो सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं या यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो एक्सटेंशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये जो डोमेन नेम है, इसके क्या क्या सेक्शंस हैं या पार्ट्स हैं। वो हमने समझ लिए कि www is a host followed by name of your business or anything you want to register, क्योंकि आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आप नाम क्या लो, अगर वो नाम पहले से रजिस्टर है फिर वो कभी नहीं मिलेगा जब तक कि वो डोमेन नेम जो है कोई रिन्यू कराना बंद ना कर दे या उस डोमेन को एट एनी गिवन मोमेंट छोड़ ना दे, तब तक आप वो डोमेन बाय नहीं कर सकते। और ये डोमेन नेम आपके बिजनेस के रेलेवेंस में ही होना ज्यादा बेटर है। देन एक्सटेंशन पे आपका कंट्रोल है, लेकिन जो एक्सटेंशंस है वो पहले से ही स्पेसिफाइड हैं, तो आप उन्हीं में से एक्सटेंशंस सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी तरफ से कोई नई एक्सटेंशन ऑफर नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। आपका जो कंट्रोल है किसी भी इंडिविजुअल का सिर्फ नाम पे है, जो ये दो डॉट्स के बीच में नाम हमने डिसाइड करना है अपने डोमेन नेम का, सिर्फ हमारे कंट्रोल में वो चीज है। और वो भी वहां तक कि
अगर वो डोमेन नेम पहले किसी ने रजिस्टर नहीं किया है। ओके, अब इस डोमेन नेम को सर्च कैसे करना है? तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट्स। आप किसी भी वेबसाइट पे डोमेन सर्च कर सकते हो, क्योंकि आप ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके ही डोमेन रिसर्च करना है। ये एक ग्लोबल बिजनेस है, या कह लो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन्स को कंट्रोल करती है। सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आई कैन करके। तो वही ICANN, आई कैन करके ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे डोमेन्स को कंट्रोल करती है। तो आप नो मैटर किसी भी वेबसाइट से सर्च करेंगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट ही मिलेंगे, राइट। और जो अभी तक का सबसे बड़ा डोमेन रजिस्ट्रार है वो है GoDaddy। आई गेस GoDaddy का नाम ऑलमोस्ट सबने सुना होता है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हमारे सामने GoDaddy के बारे में आती है। तो बेसिकली GoDaddy जो है वो एक डोमेन रजिस्ट्रार है, वेब होस्टिंग कंपनी भी है, जो आपको वेबसाइट को अपलोड करने के लिए वेब स्पेस भी प्रोवाइड करती है। तो वेब होस्टिंग के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे डोमेन नेम्स की। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि GoDaddy पे जब आप जाते हो, GoDaddy वेबसाइट पे, इसके होम पेज पे जाते हो, तो ऊपर ही आपके पास ये देखो, टाइप द डोमेन यू वांट। अब यहाँ पे आपने सिर्फ नेम टाइप करना है, जो नाम आपको चाहिए, जो आप अपने डोमेन नेम का या बिजनेस का ऑनलाइन एक यूनिक आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम रखना चाहते हो। लेट्स से मैंने शॉप मार्ट रख दिया, कोई जेनरिक नेम। मतलब जेनरिक नेम होगा तो हमें ये लगता है कि बहुत सारे यूजर्स उसको उस टर्म्स के ऊपर सर्च कर रहे होंगे, या फिर वो उसकी रिकॉग्निशन, जैसे हम किसी को बताएंगे शॉप मार्ट, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस बारे में होगी। तो ऐसा ही अगर हम कोई डोमेन लें तो ज्यादा बेटर रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे शॉप मार्ट लिखा, देन आई क्लिक ऑन सर्च डोमेन्स। तो अब इस पर्टिकुलर नेम के साथ जो जो डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल होंगी वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट होके आ जाएंगी। अब जैसे आप देख रहे हो कि shopmart.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इट हैज बीन टेकन बाय समबडी एल्स, तो किसी और ने ले लिया है। अब अगर तो हमें स्पेसिफिकली ये चाहिए तो हम उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर बट वो एक प्रीमियम प्राइस पे, हमें उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। उसका भी मैं रीजन बताता हूँ कि वो क्या चीज है। अब यहाँ पे देखो आप, shopmart.life आ रहा है, तो ये अवेलेबल है, और ये बहुत सस्ते में अवेलेबल है क्योंकि इसके ऊपर ऑफर्स चल रही हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए 170.09 जो रुपीज में है अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर से जो रिन्यूअल होगा उसका प्राइस तकरीबन 4500 के करीब आप देख पा रहे हो कि जो कट किया हुआ है वो रिन्यूअल प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तो शॉपमार्ट डोमेन के ऊपर किसी और ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई अभी तक, सिर्फ डोमेन ही रजिस्टर किया है, तो हम उस पर्सन को अप्रोच करके उसका कोई प्रीमियम प्राइस ऑफर करके ज्यादा पैसा उसको दे के डोमेन लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हमारा बजट अलाउ नहीं करता तो हमें या तो ये जो नाम है, ये इसमें कुछ ऑल्टरेशन करके कुछ और नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा, या हमें डोमेन एक्सटेंशन, अगर हमें नाम स्पेसिफिकली ये ही चाहिए क्योंकि .com अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी और एक्सटेंशन के लिए भी जा सकते हैं। अब आप देखो कि mart.shop जो है उसका जो प्रीमियम प्राइस है 94,000 के करीब हुआ पड़ा। ओके, shopmart.style, अब इनमें से देखो shopmartstore.com, रेगुलर इसका जो जेन्युइन प्राइस है वो 1500 रुपीज के करीब है, बट अभी प्रीमियम प्राइस है 1,28,000 समथिंग। तो कुछ डोमेन इतने पॉपुलर हो जाते हैं, या आप कह लो कि कुछ टर्म्स इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि उन टर्म्स को यूज करके जब हम डोमेन बाय करने जाते हैं तो वो, अगर तो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर रखा है तो वो हमेशा ही हमें प्रीमियम प्राइस पे अवेलेबल होगा। अब इसका क्या एडवांटेज है कि कोई इसको प्रीमियम प्राइस पे बेच रहा है, तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि डिजिटल मार्केटिंग में ये भी एक बहुत बड़ा
बिजनेस है। जैसे रियल एस्टेट में लोग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, सेल करते हैं और प्रीमियम प्राइसिंग से जो प्रॉफिट्स मिलते हैं उसको एंजॉय करते हैं। तो सिमिलरली ऑनलाइन भी डोमेन बाइंग एंड सेलिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बिजनेस किस तरीके से रन होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कि एक वेबसाइट है Sado.com। बेसिकली दिस इज अ डोमेन बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट। मतलब अगर आपके पास कोई डोमेन है, आपको लगता है कि वो प्रीमियम डोमेन है, आपको तो वो रेगुलर ऑफिशियल प्राइस जो है $10 $15 में मिला है, बट आप उसको सेल भी कर सकते हो आगे। अगर आपको लगता है कि किसी की वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपने उस पे वेबसाइट नहीं बनानी, अब जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको प्रीमियम प्राइस पे दे सकते हो। अब आप ये देखो नीचे, लोग डोमेन्स बाय करते हैं और इसको इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि कितने प्रीमियम प्राइस के ऊपर उसको सेल करते हैं। अब .com हमें पता है कि ये $15 का डोमेन है रेगुलर, जैसे recom.com है। अब यहाँ पे ये डोमेन नेम 3,50,000 USD, जस्ट इमेजिन कि 3,50,000 USD का लिस्टेड है, कि वो जो पर्सन ओनर एक्चुअल ओनर है वो इतने में इसको सेल करने के लिए रेडी है। अब कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कोई छोटे से डोमेन का या इस डोमेन का इतना क्यों पे करेगा। तो उसके काफी सारे अगेन रीजंस होते हैं कि वो डोमेन टर्म बहुत पॉपुलर होती है। अगर हम उस पे कोई वेबसाइट बनाते हैं उस डोमेन को लेके, तो ऑटोमेटिकली लोगों के सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होना शुरू हो जाता है वो डोमेन नेम और उसकी वेबसाइट। मतलब जो भी वेबसाइट उस डोमेन को लेके बनाएंगे, तो उसके लिए प्रमोशनल एफर्ट हो सकता है हमें बहुत ही कम करना पड़े, क्योंकि वो डोमेन या वो टर्म ऑलरेडी ऑनलाइन या इंटरनेट पे इतनी पॉपुलर होगी कि जैसे ही हम उस डोमेन को लेके कोई भी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, हमें हमारे उस वेबसाइट के ऊपर यूजर्स का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री, डोमेन बाइंग एंड सेलिंग का एक अलग बिजनेस है। और एक और चीज भी है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रीमियम डोमेन है लेकिन आप उसको सेल नहीं करना चाहते, ना करो। बट आप साइट भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आपके उस डोमेन के बेस पे कोई बिजनेस रन करना चाहता है या कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, वो आपको अप्रोच करता है कि आप वो डोमेन उसको सेल कर दो। आप सेल नहीं करना चाहते तो आपस में एक पार्टनरशिप कर सकते हो कि आप उसको वो डोमेन कुछ सालों के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है लीज पे दे दो। तो आपको उसकी रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम आती है पर मंथ, पर एनम, जैसी भी टर्म्स वो सेटल होती हैं। तो यहाँ पे डोमेन बाय करके उसको सेल करके भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, या फिर उस डोमेन को, जैसे हम बिल्डिंग्स को रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, या कोई लैंड को लीज पे दे दिया, उसी तरीके से यहाँ डोमेन्स में भी ऐसा बिजनेस है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जिसका इतना प्राइस मिलता है। अब ये देखो यहाँ पे dubaienergy.com है 49 लाख USD, 49 लाख USD का dubaienergy.com डोमेन नेम की वैल्यू। तो अगर ऑफिशियल उसका प्राइस देखा जाए तो ऑफिशियल प्राइस इज $15 ओनली। अब फिर दोबारा चलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना था कि डोमेन में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि किस तरह के बिजनेसेस अवेलेबल हैं। अब आते हैं कि हमें डोमेन, ये तो देख लिया सर्च कैसे करना है GoDaddy के ऊपर, कि हम किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाके डोमेन को सर्च कर सकते हैं, राइट। बट अब अगर हमें डोमेन सिलेक्ट करना है, दो तरह का इंटेंट हो सकता है डोमेन सिलेक्शन के लिए या सर्चिंग के लिए भी कह सकते हो। या तो हमें अपनी कोई वेबसाइट बनानी है उस डोमेन के ऊपर, जो भी हम डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, या अब हमें पता है तो हमें, हमारा इंटेंट है कि हमें डोमेन ऐसा कोई रिसर्च करके बाय करना है जिसको कि हम आगे प्रीमियम प्राइस पे सेल कर सकें। चाहे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, चाहे हमने प्रीमियम प्राइस पे डोमेन को सेल करना है, दोनों ही केस में अगर हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करके डोमेन रिसर्च करें और वैसा कोई डोमेन हमें मिल जाए, तो नथिंग लाइक इट। एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अगर वो कंडीशंस मैच होती हैं। दूसरा, हो सकता है कि हमें
कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उसका कोई प्रीमियम प्राइस भी ऑफर कर दे और वो डोमेन से हमें प्रॉफिट हो जाए। अब वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से किसी डोमेन की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है? तो पहले हम उन पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो जो पॉइंट्स हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया कि .com डोमेन आज भी यूजर का सबसे प्रेफरेबल डोमेन एक्सटेंशन है। तो कोशिश यही करनी है कि जो भी डोमेन आप बाय करो फॉर वट एवर रीजन, कोई भी आपका इंटेंट ऑफ यूजेज हो, तो कोशिश करो कि .com एक्सटेंशन से डोमेन मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। फिर उस डोमेन नेम में आपके बिजनेस के रेलेवेंस में कोई पॉपुलर टर्म या कोई जिसको कहते हैं ना कीवर्ड, कोई कोई ऐसी टर्म आ जाए कि जो बहुत आपके डोमेन को आपके बिजनेस के साथ रिलेट कर दे, रेलेवेंस में आ जाए। क्योंकि जितना डोमेन नेम रेलेवेंस में होगा उतना आपके बिजनेस के लिए बेटर है। आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। जैसे ही आप बिजनेस का नाम बताते हो या अपना डोमेन नेम बताते हो, नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है या जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है वो किस बारे में है। देन कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डोमेन का जो साइज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स, जो हम ये बात कर रहे थे यहाँ डोमेन नेम की, जैसे ये डोमेन नेम है, इसमें जो हमने अभी करेक्टर्स अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 करेक्टर्स का डोमेन है। ठीक है, अब कौन सी डोमेन लेंथ सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होगी या कौन सी डोमेन लेंथ कितनी होनी चाहिए? अगर मैं अभी आपको बोलूं, जब आप अगर कोई वीडियो ये देख रहा है या इसको समझने की कोशिश कर रहा है, आप जितनी भी इंटरनेशनली पॉपुलर वेबसाइट्स के बारे में जानते हो या जिनका भी नाम आपको पता है, आप थोड़ा सा रिकॉल करके देखो, क्या आप किसी ऐसी वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट के बारे में जानते हो जिसका कि डोमेन नेम 8 करेक्टर से या 10 करेक्टर से ज्यादा हो? थोड़ा रिकॉल करके देखो, तो एंड में आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो यही निकल के आएगा कि 90 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100 जो वेबसाइट्स के नाम है वो अप टू 8 करेक्टर्स होंगे या ज्यादा से ज्यादा 9 करेक्टर्स होंगे। तो इससे ये पता चलता है, पॉइंट ये है कि डोमेन नेम जितने कम करेक्टर्स का होगा उतना ज्यादा बेटर भी है, और आने वाले टाइम पे या कह लो कि उसकी जो एक एप्रिशिएटेड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। डोमेन जितना छोटा होगा उतना बेटर है। अब डोमेन छोटा होने से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, पहले ये भी हम समझ लेते हैं। अगर छोटा डोमेन होगा, सबसे पहली बात तो है इजी टू प्रोनाउंस होगा। कभी भी ऐसा कोई डोमेन नहीं लेना आपने जिस डोमेन में कोई भी करेक्टर, कोई भी अल्फाबेट साइलेंट हो। हमेशा डोमेन नेम ऐसा लेना है जो जैसा लिखने में है या जो उसके करेक्टर्स हैं वैसा बोलने भी हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, और डोमेन ऐसा हो, नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू रिमेंबर हो, कि जैसे ही हम किसी को उस डोमेन का बताएं वो बस उसको झट से याद हो जाए, इमीडिएटली उसको याद हो जाए। शुड बी स्मॉल, शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, शुड बी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, फिर एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी भी जब आप डोमेन बाय करते हो दो चीजों को अवॉइड करना है। एक तो उसमें न्यूमेरिक डिजिट ना हो और दूसरा कोई हाइफनेशन मार्क ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने डोमेन नेम लिखा और ये बीच में हाइफन, क्योंकि जब भी आप किसी को डोमेन नेम बताओगे तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि इसके शुरू में ये डिजिट है या बीच में डोमेन नेम के बीच में हाइफन भी है। अदरवाइज यूजर को तो पता नहीं चलेगा कि आपने कोई न्यूमेरिक डिजिट यूज किया है या हाइफनेशन यूज किया है। तो इसको भी अवॉइड करना है। अगर आपका इंटेंट डोमेन को सेल करने का है एप्रिशिएटेड वैल्यू के लिए, तो इन दोनों चीजों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो अवॉइड करनी है, कभी भी डोमेन नेम में दो सिमिलर आइडेंटिकल कैरेक्टर इस तरीके से इकट्ठे नहीं आने चाहिए, उससे भी डोमेन की वैल्यू कम होती है। आई रिपीट, कभी भी किसी डोमेन में अवॉइड करना है जब तक कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो जाए या आपका कोई फैमिली बिजनेस ना हो। कोई नया डोमेन लेते हुए दो
आइडेंटिकल कैरेक्टर्स इकट्ठे ना हो, इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करनी है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग ए डोमेन नेम। देन नेक्स्ट आ जाता है कि डोमेन ऐसा लेने की ट्राई करो जिसका कोई मतलब हो, मतलब कहने का कि कोई डिक्शनरी टर्म हो, क्योंकि अगर वो डिक्शनरी टर्म होगी आपका डोमेन नेम, तो सर्च इंजन जो हैं उनको आपकी वेबसाइट के बारे में या उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम से ही आइडिया लग जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि वेबसाइट इज़ अबाउट व्हाट। और जब आपका उसी नाम के रेलेवेंस में वेबसाइट के पेजेस पे कंटेंट आता है, टेक्स्ट आता है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की प्रमोशनल एक्टिविटीज को और वेबसाइट्स के कंपैरिजन्स में ज़्यादा पुश मिलता है। तो कोशिश करना है कि डोमेन अगर हमारा इंटेंट फर्दर सेल करने का हो कभी, तो उसकी जो टर्म्स हो, जो भी हम उसमें, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया डोमेन, अब डोमेन भी एक डिक्शनरी टर्म है, ये नाम भी डिक्शनरी टर्म है, बट हमने ये भी देखा है कि ये दो आइडेंटिकल कैरेक्टर इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डोमेन बाय करते हुए हमें ध्यान रखना है कि डॉट कॉम हो डोमेन नेम का एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन ऑफ द डोमेन शुड बी डॉट कॉम। अगर नहीं मिलता तो फिर बात अलग है कि हमें कोई और एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ेगा। ट्राई टू कीप योर डोमेन नेम up to 8 characters long. Anything beyond 8 characters will lead to uh, less appreciation value. फिर easy to pronounce हो, easy to remember हो, ठीक है, और should not contain any numeric digit और hyphenation। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इन चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके डोमेन को रिसर्च कर सकते हो, और जैसे ही आपको आपकी पसंद का डोमेन मिलता है कोई, ठीक है, आपको आपकी पसंद का डोमेन अगर मिल जाता है, मैं एक बार यहाँ से लॉग आउट कर दूं जो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो जो दोबारा से हम ये डोमेन नेम रिसर्च कर लेते हैं, जस्ट टू गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू रजिस्टर द डोमेन नेम। अभी तक हमने डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम के क्या क्या पार्ट्स हैं फर्दर, या डोमेन नेम कैसे सर्च कर सकते हैं, या डोमेन नेम सेलेक्ट करते हुए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, वो चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। लेकिन अब अगर हमें कोई अपने पसंद का डोमेन मिल जाता है जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उस डोमेन को रजिस्टर कैसे करना है। अभी हमारे पास यहाँ पे डोमेन नेम नहीं है, लेट्स से शॉप मार्ट इन्फो, ये डोमेन नेम मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ दिस डोमेन इज अवेलेबल। पहले मैंने सिर्फ शॉप मार्ट किया था, अब शॉप मार्ट इन्फो। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो बढ़ गए, बट आप देखोगे शॉप भी डिक्शनरी वर्ड है, मार्ट भी डिक्शनरी टर्म है, और इन्फो भी डिक्शनरी टर्म है, बट ये डोमेन की जो लेंथ है वो बड़ी हो गई। एक और चीज, जितना छोटा डोमेन होगा आपके जो ईमेल आईडीज बनेंगे बिजनेस के, वो भी स्मॉल बनेंगे, अगेन वो भी इजी टू रिमेम्बर रहेंगे अगर डोमेन छोटा है। अब अगर हमको इनमें से कोई भी डोमेन बाय करना है, तो सिंपली जैसे आप किसी भी शॉपिंग साइट पे जाके प्रोडक्ट बाय करते हो, आप प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हो, फिर चेकआउट प्रोसेस को आप कंप्लीट करते हो, सिमिलरली डोमेन बाय करते हुए भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने shopmartinfo.store यहाँ पे ऐड कर लिया, ये कार्ट में ऐड हो चुका है। ओके, कार्ट में ऐड करने के बाद हम इसको चेकआउट प्रोसेस में जा सकते हैं, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी कार्ट में नहीं आया है, लेट मी क्लिक हियर, ट्राई टू ऐड अनदर डोमेन। द डोमेन इजंट अवेलेबल। अब ये कह रहा है कि डोमेन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम ये .in वाला करने की कोशिश करते हैं।
डोमेन isn't available। अब ये भी अवेलेबल क्यों नहीं बता रहा डोमेन? कोई और ये वाला ट्राई करते हैं। इट्स स्ट्रेंज कि ये डोमेन्स अवेलेबल क्यों नहीं बता रहा। दोबारा से ट्राई करके देखते हैं कि ऐड टू कार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। मेक इट योर्स। ओके, अब ये कार्ट में ऐड हो रहा है डोमेन। जस्ट वेट। अगेन let's start with some other website, other domain registrar। यहाँ पे GoDaddy पे कुछ इशू आ रहा है। हम इस वेबसाइट पे डोमेन रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। डोमेन रजिस्टर, डोमेन रजिस्ट्रेशन। अगेन हम सेम ही शॉप मार्ट इन्फो में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे भी कोई इशू है। ओके, एनीवेज अभी आप लोग अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास अभी कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डोमेन सर्च करने के बाद रजिस्टर करते हुए कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक योर कमेंट्स ASAP। जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, या जब भी आप कोई डोमेन रजिस्टर करने की सिचुएशन में होंगे और कोई आपको इशू फेस हो रहा है, और आप लोग यहाँ मेरे पास कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई बैक करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।